अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है या ते है वगैरह आता है, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सादा जुमलों में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। तो इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मतलब आई, वी, यू, दे या प्लूरल नेम के साथ डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंटेरोगेटिव डू या डज सबसे पहले, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है? काम करने वाला, फाइल। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या कोई भी नाम हो, सब्जेक्ट कहते हैं। वो इसके बाद वर्ब किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। और ऑब्जेक्ट मफूल, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। कोई किताब पढ़ रहा है तो किताब पे काम हो रहा है। अगर कोई गाड़ी चला रहा है समझो कोई गाड़ी पे काम हो रहा है। अगर कोई खेल रहा है समझो कि उस खेल पे काम हो रहा है, कोई फुटबॉल है, क्रिकेट है वगैरह वगैरह। तो फॉर एग्जांपल वो किताब पढ़ता है, वो किताब पढ़ता है। सब्जेक्ट पढ़ता है, ये वर्ब और ये किताब जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो आइए इसका फिक्रा बना के देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वो, ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स अ बुक। अगर इसी सेंटेंस को कनेक्टर बनाना तो वो किताब नहीं पढ़ता है, तो ही डज नॉट। ही के साथ एच या एस का इजाफा करना है वर्ब के साथ। ही डज नॉट रीड अ बुक। इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटर में देखते हैं कि क्या वो किताब पढ़ता है। तो फिर कैसे बनाना है इसी फिक्रे को। यही शुरू में आ जाएगा डज
डज ही रीड अ बुक? तो अगला फिक्रा, कोई और फिक्रा बना के देते हैं। हम रोज़ाना वर्जिश करते हैं। हम रोज़ाना वर्जिश करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हम, वी। We take exercise daily. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अगर इसी फिगर को नेगेटिव में देखते हैं, हम रोज़ाना वर्जिश नहीं करते हैं। हम रोज़ाना वर्जिश नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हमने नॉट लगा देना है, डू लगा। वी do not take exercise daily. इंटेरोगेटर में क्या हम रोज़ाना वर्जिश करते हैं? डू वी टेक एक्सरसाइज डेली? अगर इसी फिगर को आपने नेगेटिव में देखना है, इंटेरोगेटिव भी हो नेगेटिव में भी हो, हम रोज़ाना वर्जिश नहीं करते हैं। डू वी नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। इसी तरह अगला फिगर, मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ। सब्जेक्ट, मोहब्बत करना, वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है। आई लव विद माई कंट्री। या तुम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हो। यू लव विद योर कंट्री। अगर इसी फिगर को नेगेटिव भी करना है, आई डू नॉट टेक I do not love with my country. ठीक हो गया। इसी सेंटेंस को आप इंटेरोगेटर में भी देख सकते हैं। क्या मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूँ?
डू, आई लव विद माई कंट्री, डू आई लव विद माई कंट्री। तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। इसी तरीके से आपने हल करते जाना है। तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, डू यू प्ले फुटबॉल। इसी तरीके से वो रोजाना स्कूल जाते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले देखें, वो दे, लिख देता हूँ, दे गो टू स्कूल डेली। वो रोजाना स्कूल नहीं जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में दे डू नॉट गो टू स्कूल डेली। इसी तरीके से इसका इंटरोगेटिव, क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो, डू दे गो टू स्कूल डेली। वो तो यही तरीका है, यही आपने समझ लिया। तो मेन चीज़ इसमें ये देखना कि एस किसके साथ जा रहा है। वो मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता हूँ। सिंगल नेम के साथ एस या एस का आपने इजाफा करना है। सिंगल नेम ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम है। इसके अलावा जितने भी प्लूरल हैं उन सब के साथ एस इसका इजाफा नहीं होता। दैट्स ऑल।